सो हे गाइस, तो फिर से स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी को और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज दिवाली के दिन ये वीडियो बना रहा हूं, इसलिए तुम्हारे भाई ने कुर्ता पहना है, क्योंकि दिवाली हो और कुर्ता ना पहनो तो यार वो वाली वाइब नहीं आती है। ठीक है, तो आज धूमधाम से पटाखे फोड़ना और दबा के दिवाली बनाना। ठीक है, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू 100 करोड़ की नेटवर्थ है सर आपकी। नहीं मेरा तो गलत न्यूज है। अच्छा सर, उसमें आप बोल 100 करोड़ का टर्न। तो आज हम जिस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं वो इतना बड़ा करोड़पति है, उसके पास इतना ज्यादा पैसा है कि अंबानी को तो घर में बुला के पोछा लगवा दे और अडानी से अपना टॉयलेट साफ करवा दे, क्योंकि उसका महीने का ही टर्नओवर 100 करोड़ है। लेकिन जैसे ये बात मीडिया को पता चली और उसके पास फोन करा, सर आपका टर्नओवर 100 करोड़ है, वैसे उसके चूतड़ फटके 4 हो गए। आप समझ गए होंगे आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रवि ओपी शर्मा के बारे में, जिसने सबकी इंस्टाग्राम फीड चोट रखी है। तो मैंने सोचा आज के दिन इसी को घोड़ी बना लेता हूं। तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो। बिजनेस मेरे पास आया, मैंने किया। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा। मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। तो भाई जिसको नहीं पता कि आरसीएम क्या है उनको मैं बता दूं, जैसे एमएलएम है ऐसे ही आरसीएम है। नाम अलग है, काम वही है। अपने से छोटे लोगों का और गरीब लोगों का पैसा लेना, उनको करोड़पति बनाने का सपना दिखाना, और जैसे ही पैसे आ जाएं वैसे उनके हाथ में सरफ साबुन पकड़ा दो और बोल तो जाके देखो ये चीजें तो हो गए तुम अमीर। और अगर सरफ साबुन देखने से अमीर होते ना तो हमारे दुकान वाले भैया की कुर्सी अंबानी के बराबर में होती। तो भाई मैं आपको बता दूं कि फेंकने की बड़ी बड़ी बातें होने वाली हैं, लाखों करोड़ रुपए की बातें होने वाली है। तो अपना दिल थाम के और बैंक अकाउंट रोक के बैठ जाइए, क्योंकि रवि ओपी शर्मा आ चुके हैं मैदान के अंदर। मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें हैं, चलाने वाले 2 हैं। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरिया लाता है, चार्ज करता है, बैटरिया लाता है, चार्ज करता है, चलाए कौन कार। अरे सर, अब तो भाड़े के कोर्ट का टाइम भी पूरा होने वाला है, तो जल्दी से मुद्दे पे आ जाओ ना। मैं करोड़पति कैसे बनूंगा? एक तो मैं संडे को सुबह उठ के नहा धो के कोट पैंट पहन के टाई लगा के 50 रुपए की बस की टिकट खरीद के आपके सेमिनार में आया हूँ कि मैं करोड़पति कैसे बनूंगा। आप मुझे अपने गाड़ियों कलेक्शन गिनवा रहे हो। अरे उससे मेरा क्या फायदा? रवि ओपी शर्मा जी एक बार इनके लिए कुर्सी भी डलवा देते हैं, बेचारे 1.5 घंटे से जमीन पे बैठे हैं, उनके कुल्ले भी अकड़ गए होंगे। मुझे पता है 3000 रुपए का हॉल बुक करने के चक्कर में आपका बैंक बैलेंस लड़खड़ा गया होगा, खाली हो गया होगा। मतलब कम से कम 1 गिलास पानी पिलवा दो इनको। BMW के सपने बाद में दिखा लेना। बोर तो नहीं हो रहे? मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू 45 साल का करियर कौन से बैंक मैनेजर का होता है जी? ऐसे क्या 15 साल का ही वो बैंक मैनेजर बन गया था और 60 साल में तो रिटायरमेंट हो जाता है। तानिया मित्तल आपने देखी होगी बिग बॉस के अंदर, उसके फूफा जी हैं ये, वो भी सगे वाले। और आरसीएम के अंदर इतना पैसा है, इतना पैसा आप सोच नहीं सकते। लेकिन फिर भी सारे लोग जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं। और ये ऐसे वैसे लोग नहीं है, कोई डायमंड है, कोई सिल्वर है, कोई गोल्ड है, कोई तांबा है, कोई पीतल है, लेकिन फिर भी जमीन पे बैठे हैं। और सारे ये करोड़पति हैं। मतलब करोड़पति तो नहीं है, लेकिन अपने दिमाग के अंदर सब करोड़पति हैं। बोर तो नहीं हो रहे? पूरी दुनिया में घूम जाना, एक ऐसा धंधा या एक ऐसी नौकरी बता देना जिसको छोड़ना तो चाहते हो फिर भी पैसा आएगा। अरे सर, ये किसकी शादी में घुस गए आप? मतलब दूसरे की शादी के अंदर अपना भी काम कर डाला। मतलब सुबह साले की शादी और शाम को रवि ओपी शर्मा का सेमिनार। क्यों बचा ली ना दूसरे हॉल के 3000 रुपए? ऐसे ही रवि ओपी शर्मा नहीं बोलते, चलते चलते लोगों का चूतिया काट देते हैं हमारे सर। और रिपोर्ट पे एक सज्जन मेरे साथ खड़े हुए थे, उम्र थी उनकी 55 साल। हम एक घड़ी देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी थी वो, बहुत ज्यादा महंगी घड़ी थी वो। मून ब्लैंक का नाम सुना है? नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लेना, मून ब्लैंक। दिल्ली एयरपोर्ट पे मून ब्लैक घड़ी खरीद रहे थे। मैं तो ये भी नहीं बोल सकता कि ये गलत के आसपास है, क्योंकि ये पूरे ही गलत है। और मून ब्लैक क्यों बोल रहे हो? मूर्ति ब्लैक बोल दो ना। सर, जब आपको घड़ी का नाम ही नहीं पता तो आपने खरीदी कैसे? जिसको नहीं पता मैं बता दूं, उसका मून ब्लैक नहीं, ब्लैक मून नाम है।
और सर ये घड़ी एंटिक नहीं है, आपका हेयर स्टाइल भी एंटिक है। और एक बात और बता दूं, जब ये छोटा मोटा ऐसा झूठ बोले ना तो समझ जाना उसके आसपास कोई बड़ा झूठ फेंकने वाले हैं, और उसके लिए तैयार रहना। नहीं आया समझ में? आगे की वीडियो देखो थोड़ी सी। मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस से मैंने कार्ड निकाला, पेमेंट किया, गाड़ी उठाई, वहां से रवाना होने लगा। उस सज्जन ने मेरे से पूछा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी गाड़ी 2 मिनट में खरीद ली, आप क्या करते हैं? मैंने कहा आजा कोपचे में। हाँ भाई चले जाओ गोपचे के अंदर, क्योंकि वहीं पर ही तो हमारे रवि ओपी शर्मा का तेल चटाई का बिजनेस है। भाई इतना करोड़पति इतना चूतिया मजाक करेगा, अजीब नहीं लगता? कभी तुम अंबानी से ये बात पूछोगे ना तो वो तुमको अच्छी अच्छी सलाह देगा, ये नहीं बोलेगा आ जाओ गोपचे के अंदर। और दूसरी बात, इतनी महंगी घड़ी पड़ी हुई थी और जाके तुमने खरीद ली। शब्दों में देखो कोई गरीब नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन अमीर 1 मिनट में पकड़ लेगा। ये अपना काम कभी नहीं बताएंगे क्योंकि इनको खुद नहीं पता इनका काम क्या है, और अक्सर में इनका काम कुछ है ही नहीं। इनका काम है झूठ बोलना। उनके सेमिनार में, उनकी क्लास में बस यही सिखाया जाता है कि अगली सेमिनार में इससे बड़ा झूठ हम कैसे बोले जो पकड़ा ना जाए। लेकिन हम जैसे लोगों के सामने कोई आया अभी जो झूठ बोले और पकड़ा ना जाए, पिछले में ताने मित्तल को पकड़ा, यहाँ पे इसको पकड़ लिया। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि फॉरएवर में 2 चीजों का बिजनेस है, खड़े रहने का और दूसरा खड़े रहने का अपने ड्रीम के साथ। अगर आपके सपने स्ट्रॉन्ग है ना तो उन्हें भाई मैं आरसीएम के और एमएलएम के 12 से 15 इंटरव्यू देख चुका हूँ और एक बार मीटिंग अटेंड भी कर चुका हूँ। इनसे पूछो तुम्हारा काम क्या है, ये अपने पैसे गिनवाने लगते हैं। मेरा 80,000 का चेक आता है, 70 का आता है, 60 का आता है, 50 का आता है। मेरे पास BMW है, मेरे पास ऑडी है, मेरे पास मर्सिडीज है। मैं ये बोलता हूँ अरे सर मुझे अपना काम बता दो कि मैं वो काम करके करोड़पति कैसे बनूंगा, लेकिन ये अपनी कारें गिनवाते हैं। यही हमारे रवि ओपी शर्मा जी कर रहे हैं। मेरे पास BMW है। अरे सर जिसका तुमने ब्रेन वॉश करके पैसे लिए हैं ना और ये BMW खरीदी है, या तो उसको कहीं सेट कर दो या तो उसके पैसे वापस कर दो, क्योंकि जिस दिन उसका दिमाग खराब हुआ ना वो तुम्हारी टांगे खोल के उसके बीच में BMW बना देगा। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे? जी मैं टोटल 3 डायमंड है, जिसमें से 2 डायमंड मेरे ग्रुप में, एक इधर और एक इधर है, और दोनों का टर्नओवर 50-50 करोड़ से ऊपर का रहता है, इसलिए मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। भाई मुझे ये समझ में नहीं आता है, यहाँ पे हमारे रवि ओपी शर्मा जी की बड़ी बड़ी कहते हैं मैंने करोड़ों कमा लिया, मेरे पास ऑडी मर्सिडीज स्कोडा है, तो इनके पास फिरौती की धमकी क्यों नहीं आती? ये तो खुलेआम अपनी कमाई बता रहे हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ अगर किसी इन्फ्लुएंसर के 10-12 मिलियन फॉलोवर्स और 5 मिलियन फॉलोवर्स हो जाए तो उसके बाद 10 लाख की फिरौती की धमकी आ जाएगी, हाँ भाई तुझे 10 लाख देने हैं। लेकिन हमारे रवि ओपी शर्मा जी खुलेआम अपनी इनकम बता रहे हैं, उनके पास फिरौती आती नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है इसकी शकल के हिसाब से इसके पास इतना पैसा हो ही नहीं सकता और ये झूठ बोल रहा है। और एक बार को धमकी दे भी दी, इसके घर पे छापा मार भी दिया तो 10-12 हजार से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो भाई मैं तुमको इतना कहना चाहूंगा कि 50,000 मुझसे ले लो, लेकिन इसकी चोट तुम बंद करवा दो प्लीज। मेरे बैंक का मैनेजर मेरे को बुला के बोलता है ओए रवि इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलिए। 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते। अभी पिछली वीडियो के अंदर 45 साल का करियर था, अब 25 साल का हो गया। बैंक मैनेजर दिन पे दिन जवान होता जा रहा है क्या? बस इसी रीजन के चक्कर में मैं इसको तानिया मित्तल का सगा फूफा बोलता हूँ, क्योंकि वो भी भूल जाती है पहले मैंने क्या बोला था, अब मैं क्या बोल रही हूँ, सेम चीज यही कर रहा है। अरे रवि ओपी शर्मा जी एक बार आके सबको बता दो ये सब झूठ है, ये सब बस मन गढ़ंत कहानियां है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसकी हर वीडियो के अंदर जगह, महीना, कपड़े बदलते हैं, स्क्रिप्ट इनकी सेम रहती है, क्योंकि इनको भी पता है हमारा बिजनेस खाली झूठ पे चलता है। और ये झूठ और पैसा और गाड़ी के बारे में नहीं बोलेंगे ना तो कोई कुत्ता आके इनके मुंह में तक नहीं मुतेगा, इनको भी ये बात पता है। मेरी सिस्टर के हस्बैंड सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था, उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो। सिस्टर के हस्बैंड के मुंह में मारा फोन और बोला 2-4 और दिला दो क्या? बेचारा जीजा कोई गरीब ही होगा, लेकिन हमारे रवि ओपी शर्मा ने उसको उसकी औकात दिखा दी। ऐसे ही आरसीएम के सबसे बड़े स्कैमर थोड़ी हैं। और अब मेरा ड्रीम है एक कार लेने का, जो मेरी सबसे प्रिय कार है, और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। रोल्स रॉय, हाँ वो आदित्य रॉय और रोनित रॉय की बहन है ना जो तो खरीदने के लिए जा रहे हैं। कार के नाम सही से प्रोनाउंस हो नहीं रहे और उसको कार खरीदनी है। और वो चूतिया कौन है जो पीछे बैठ के वाह वाह कर रहा है? ये वही बंदे होते हैं जिसके आरसीएम में पैसे फंस चुके होते हैं। अब उसको हर सेमिनार में रवि ओपी शर्मा की चूतिया बातों के ऊपर वाह वाह और ताली बजानी पड़ती है। और दूसरी बात, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है उसको 7-8 करोड़ की कार खरीदने के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ वो इस बैंकेट हॉल का किराया 3,000 से 5,000 हो गया होगा ना, तो हमारे रवि ओपी शर्मा का बैंक बैलेंस थोड़ा हिल गया होगा, इसलिए कम बैक अगले साल होगा।
ठीक है भाई, मेरे को इतना कहना है कि इनकी बातें फर्जी, ये फर्जी, इनकी हर चीज फर्जी है और इनका कोर्ट तो भाड़े का है। तो इनकी बातों में आने से पहले ना एक बार अपने बड़ों से और जो इस चीज में फंस चुके हैं, ये चीज देख चुके हैं, उनसे पहले सलाह ले लो। उसके बाद इनके अंदर अपने पैसे फंसाना, क्योंकि ये गांव कस्बों में जाते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और वो भी सोचते हैं यार मैं कार तो खरीद नहीं पाऊंगा, इसके अंदर पैसे लगा के जो मेरे ऊपर कर्जा है कम से कम वो तो उतार ही दूंगा। वो कर्जा तो उतार नहीं पाते और कर्जा लेके इनके साथ पैसे फंसा देते हैं। तो इनके अंदर फंसने से अच्छा है जब भी ये आए इनसे 2-4 सवाल पूछ लिया करो, वहीं पर ही हड़बड़ा जाएंगे। और एक बार ना इनके RTR की वो फोटोकॉपी जो होती है वो मांग लिया करो कि आप इतना कमाते हो, इतना टैक्स देते हो, एक बार RTR की ना हमें फोटोकॉपी दिखा दो, वहीं पर इनकी बत्ती गुल हो जाएगी। ठीक है, तो चलो गाइस, लाखों और करोड़ों की बातें यहीं खत्म करते हैं और इस वीडियो को भी यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेस्ट पार्ट कमेंट के अंदर बता देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब भाई जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली। खूब दबा के पटाखे फोड़ना, थोड़ा सेफ तरीके से, आपको कोई हार्म ना हो। और इस दिवाली कोई भी आपको पोल्यूशन का ज्ञान चो दे तो उसको बोलना चल बे चूतिए, कहीं और जाके ज्ञान चोट। ठीक है, खूब दबा के पटाखे फोड़ना, दिवाली है भाई, कोई दिक्कत बात नहीं है, पोल्यूशन देखा जाएगा जब देखना होगा। न्यू ईयर पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है पोल्यूशन से, और भी चीजों से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, तो हमारी चीज से क्यों दिक्कत? हम तो पटाखे फोड़ेंगे, दिवाली बनाएंगे। ठीक है भाई, हैप्पी दिवाली, जय श्री राम, बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू, बाय बाय।